हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो लास्ट क्लास में हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कंप्लीट किया था। तो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कंप्लीट हो चुका था। अब हम बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ। तो बेटा हेडिंग डालिए ग्राफ्स। तो थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता था ग्राफ में, आपको मैंने बताया था। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या सिग्निफिकेंस रखते थे ग्राफ्स में, वो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में बता चुका था, लेकिन फिर से जान लेते हैं, ठीक है। और एक ट्रिक भी जानेंगे जो आपको बहुत यूजफुल रहेगी। तो लाइक कोई ग्राफ होता है बेटा, यहां बना लेते हैं। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो बेटा एक मैं पैराबोलिक ग्राफ बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम डिफरेंशिएशन यहां पे। डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, dy बाय dx। ठीक, ये क्या देता है, डिफरेंशिएशन क्या देता है बेटा? तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन देता है स्लोप, स्लोप एट एनी पॉइंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या देगा, स्लोप। याद रखना आप, ये डिफरेंशिएशन आपको देगा स्लोप। अब स्लोप क्या होता है वो जानते हैं हम। स्लोप बेटा जैसे इस पॉइंट पे एट सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, अगर हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेंजेंट। ये क्या बनाया हमने, टेंजेंट। तो ये बेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, दिख रहा है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है बेसिकली m, इसका सिंबल क्या होता है m, जो बराबर होता है tan थीटा के। तो स्लोप क्या होता है m, जो कि इक्वल टू होता है tan थीटा। m क्या है बेटा, फिर से लिख दो आप, m है हमारा स्लोप, यही है स्लोप। स्लोप का सिंबल क्या होता है m, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट हमें देगा स्लोप। स्लोप होगा जिसको सिंबल होगा m और वो होगा tan थीटा। आपको पूरा आना चाहिए। जैसे अगर इस पॉइंट पे लेते हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट थोड़ा नीचे होता तो ये बेस से एंगल कुछ बनाता थीटा। इस पॉइंट पे लेते तो टेंजेंट ऊपर होता और ये बेस से एंगल कुछ बनाता थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग है। तो आपको दिखना चाहिए स्लोप भी क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली स्लोप tan थीटा है ना, तो स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है स्लोप, ठीक। क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है हमारा बेटा डिफरेंशिएशन का यूज, ठीक है। अब जानते हैं हम इंटीग्रेशन का यूज। देखिए फिर इंटीग्रेशन क्या बताएगा हमें। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ऊपर y होना चाहिए, नीचे x, ये ध्यान रखना, आप गलती नहीं करना। इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन y dx, यही होता है ना, ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा देगा एरिया। अब जैसे बेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं हम कहां से कहां, लिमिट्स भी तो होती है ना। जैसे मैं कर रहा हूं ये लिमिट लाइक दिस, इसको बोल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम x2 और इसको बोल देते हैं हम x1। x1 क्या होगी, लोअर लिमिट, ये सब आप पढ़ चुके हो। x2 क्या होगी, अपर लिमिट। अगर हम बेटा इंटीग्रेशन करते हैं y dx फ्रॉम लोअर लिमिट x1 टू x2 अपर लिमिट, तो वो देगा आपको ये एरिया, देख रहे हो, ये एरिया देगा, क्या देगा, ये एरिया। मैं इसको ऐसे सिंबल से बना देता हूं, ये एरिया क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट्स कहां से कहां, x1 से x2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या देगा बेटा, dy बाई dx, स्लोप एट एनी पॉइंट। और स्लोप क्या होता है m, स्लोप का सिंबल m विच इज इक्वल टू tan थीटा, एंड थीटा आपको दिखा दिया मैंने। टेंजेंट बनाना है उसी पॉइंट पे, टेंजेंट तो पता ना आपको, टेंजेंट बनाना है जिस पॉइंट पे, और वो जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से वो होगा थीटा। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर, इस पॉइंट पे ऊपर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, तो टेंजेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, ढलान। अगर आप देखो
ढलान बढ़ रही है बेटा, यहाँ पे ढलान ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, यहाँ पे आप बैठ पाओगे? नो, यहाँ पे बैठना मुश्किल है, यहाँ पर आप थोड़ा सा और कम मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ इजीली बैठ लोगे बिकॉज यहाँ स्लोप कम है। स्लोप को आप ढलान से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इजी पड़े। वैसे आप देख रहे हो टेंजेंट से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमें पता चल गया कि हमें वो क्या यूज देता है, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें जाननी है, डिफरेंशिएशन बेटा पता कौन सी टर्म देगा ग्राफ्स में, यहां लिख दे रहा हूं, अभी आपको काम आएगा। डिफरेंशिएशन आपको देगा बेटा y बाय एच, dy बाय dx है ना, ये देगा आपको वो टर्म जो होगी y बाय एक्स, डिवीजन y बाय एक्स। अभी आपको क्लियर नहीं होगी, बस थोड़े से टाइम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है। और इंटीग्रेशन क्या देगा? इंटीग्रेशन देगा y मल्टीप्लाई एक्स। डिफरेंशिएशन आपको ये टर्म देगा y डिवाइड बाय x इंटीग्रेशन y मल्टीप्लाई बाय x। समझना है कैसे? जैसे देखिए, अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हो लाइक दिस, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये टाइम हो गया और ये v हो गया, वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी, ये टाइम, ठीक है। अब ये बताओ, इस ग्राफ में कोई ग्राफ होता लाइक दिस, ठीक, ये ग्राफ बना दिया मैंने, तो एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन क्या देगी? डिफरेंशिएशन dv बाई dt एक्सीलरेशन, v बाई t क्या देगी? एक्सेलरेशन। और इंटीग्रेशन क्या देगी इसमें? इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? v मल्टीप्लाई बाय t, वो क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दिस टाइम, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है जो देती है किसी भी पॉइंट का स्लोप। स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। ये आप नहीं भी जानेंगे तो आज जान लीजिए, वैसे आप मैथमेटिक्स में जान लोगे और नीट वालों आप तो जान ही लो। तो डिफरेंशिएशन क्या देगा? स्लोप, विच स्लोप का सिंबल होता है m एंड इज दिस इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा आपको बता दिया टेंजेंट जो होगा उस पॉइंट पे जो बेस से एंगल बनाएगा, ठीक। इंटीग्रेशन देगा इंटीग्रेशन y dx एरिया अंडर द कर्व, लिमिट्स होंगे x1 से x2, जैसे लिखा है इंटीग्रेशन y dx x1 से x2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वहां से वहां तक का एरिया देगा, क्योंकि अगर पूरा एरिया निकालेंगे तो ये तो एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो लिमिट्स का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जान गए। और डिफरेंशिएशन बेटा वो टर्म देगा जो y बाय x होगा, डिवाइड v बाई टी, और इंटीग्रेशन देगा बेटा मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स, ठीक। ये भी नोट कर लेना, अभी किसको मैं क्लियर कर देता हूं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम ग्राफ्स की तरफ। तो तीन तरह के ग्राफ बेटा हम पढ़ेंगे, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, आपको मैंने बता रखा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस। तो एक हो गया हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा हमारा रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और तीसरा रहेगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इनके बारे में हम जानते हैं, और जानते हैं कि इस ग्राफ का एरिया और स्लोप हमें क्या देगा, ठीक है। तो बेटा फिर से हम कहीं वहीं कोने में लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन क्या देता था, ताकि आप फिर से भूलो ना, क्योंकि आप लोग ज्यादा भी पढ़े नहीं ना। तो ग्राफ होता था किस किस का? एक्स और वाई का। ये एक्स हो गया हमारा, ये हो गया वाई। तो इंटीग्रेशन क्या देता था? डिफरेंशिएशन ऊपर कर लेते, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात था। इंटीग्रेशन हमें देता था, बताइए, एरिया। क्या देता था? एरिया। और मैंने आपको बताया था कौन सी वाली क्वांटिटी होगी, जो दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, y इंटू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना आपको। ये क्या होगी क्वांटिटी? y मल्टीप्लाई x। जो क्वांटिटी आएगी, जो फिजिकल क्वांटिटी y और x को मल्टीप्लाई करके आएगी, वही एरिया बताएगी। एरिया से हम वही निकाल पाएंगे, ये लिख लेना आप। दूसरा क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या देता था? स्लोप। और आपको स्लोप पता है, बता ही चुका हूं, स्लोप का सिंबल m, जो कि होता था tan थीटा, ठीक है। बार बार लिखने से क्या ही मतलब। और ये कौन सी क्वांटिटी देता था? y बाई एक्स, y अपॉन एक्स, ठीक है। क्लियर है? इंटीग्रेशन एरिया देता है, और वो कौन सी क्वांटिटी देता है ग्राफ में, जो y और x से मल्टीप्लाई करके बनेगी, y और x को मल्टीप्लाई करके। डिफरेंशिएशन बेटा स्लोप देता है, वो कौन सी क्वांटिटी? y अपॉन x वाली फिजिकल क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं, कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, या आप इसको बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जाने। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, जिसमें एक्स एक्सिस क्या होगा, टी टाइम, और ये होगा एस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये हो गया टाइम और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जानते हैं इस ग्राफ में कोई भी कर्व होता लाइक दिस, चलो ये बना देते हैं, ये कर्व बना दिया। इस ग्राफ में एरिया क्या देगा, चलो जानते हैं एरिया क्या होगा बेटा। मैंने आपको फिर बताया एरिया होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्या कोई क्वांटिटी होती है? ऐसी तो कोई क्वांटिटी बनती नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कुछ बने या डिस्टेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करे। स्पीड इनटू टाइम होता था डिस्टेंस, तो ऐसी तो कोई क्वांटिटी है नहीं, तो इसका एरिया कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, मतलब इसका एरिया यूजफुल नहीं है। चलो एरिया तो यूजफुल नहीं है, तो स्लोप क्या देगा, स्लोप डिफरेंशिएशन वो देगा बेटा एस अपॉन टी। ट्रिक जान रहे हो ना, एरिया तो कुछ नहीं देगा। तो अब पढ़ते हैं हम स्लोप। स्लोप पे चलते हैं, चलो स्लोप क्या देगा बताइए। स्लोप अगर हम देखें, स्लोप क्या टर्म होती थी, y अपॉन एक्स, मतलब s अपॉन टी। तो s अपॉन टी क्या होता है बेटा बताओ, s अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमारे लिए यूजफुल होगा, और स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। इजी है कि नहीं, स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। और एरिया क्या देगा, कुछ नहीं, एरिया मतलब यहाँ पे पूछेगा ही नहीं आपसे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, तो वो देगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्लोप से। इस पॉइंट पे जितना स्लोप है, टेंजेंट बनाया और जो एंगल है थीटा, इस स्लोप क्या होगा बताइए बेटा, स्लोप होगा एम, एम होता है स्लोप का सिंबल, और वो होगा टेन थीटा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा क्लियर है। फिर अभी मैं इसको रब कर दूंगा, तब फिर इसके साथ ही ये तीनों बना देंगे। तो मैं फिर से बता दूं, इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा, एरिया, ये तो आपको पता है मैथमेटिकल टूल्स में। और ये होगा क्या, दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो क्वांटिटी देगी, y और x का प्रोडक्ट जो फिजिकल क्वांटिटी देगी वही एरिया बताएगी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप y बाय x, y को डिवाइड करेंगे जब हम x से, और जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो क्या बताएगी, स्लोप। क्लियर है कि नहीं, तो इसको रब कर देंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इस बात को, अभी आगे और काम आएगा। तो आपके लिए देखो कितना इजी है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछ ले कि एरिया क्या देगा, एरिया तो कुछ बन ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कोई क्वांटिटी होती ही नहीं, कभी सुना आपने डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन तो स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ वो होता है, वो होता है वेलोसिटी। तो इस कर्व का स्लोप क्या बताएगा हमें, वेलोसिटी। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि यहीं पे हम साथ साथ कंपेयर कर पाए। नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर। तो हेडिंग डालिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया बेटा टी टाइम, तो ये हो गया हमारा v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसका भी ग्राफ कुछ रैंडम सा बना देते हैं हम। पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला था, ये अपवर्ड बना देते हैं। ठीक है, ये बना दिया मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्लोप क्या देगा बेटा। सबसे पहले बढ़ते हैं स्लोप पे। स्लोप बताइए क्या देगा, स्लोप कौन सी टर्म होगी, v बाई टी। स्लोप कौन सी टर्म होगी बताइए, v बाई टी। मैंने बोला ना y बाई एक्स डिवाइड करते, तो v बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन। याद आ रहा कि नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सीलरेशन होती है, तो इसकी स्लोप क्या देगी, एक्सीलरेशन। क्लियर है, इसका स्लोप हमें देगा एक्सीलरेशन। चलो एरिया क्या देगा फिर, एरिया कौन सी टर्म होती है, याद करिए, एरिया होती है बेटा v मल्टीप्लाई बाई टी। बताया था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वी टी। अब वी टी क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बताइए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एरिया देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। इजी ट्रिक है ना, आप भूलोगे नहीं इसको, ऐसे याद रखोगे तो।
देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए कि नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे पूछ ले स्लोप क्या देगा तो क्या करोगे, v बाई टी। स्लोप माने इसको डिवाइड कर दो तो स्लोप डिफरेंशिएशन v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, इजी है। तो एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकालोगे। स्लोप किसके बराबर होता है, m इजिकल टू tan थीटा। और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या होगा, v इंटू टी, याद रख लेना v इंटू टी। एरिया क्या है, v इंटू टी, और v इंटू टी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, स्लोप से और डिस्प्लेसमेंट एरिया से। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो चले आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, सारे एक जैसे ग्राफ ना रखे ना। ये हो गया टी, ये हो गया ए, और ग्राफ हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम। अब बताते हैं, चलो। स्लोप, स्लोप क्या होगा, ए अपॉन टाइम। ए अपॉन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम तो कुछ देते नहीं, वैसे ये जर्क होती है, लेकिन आप आगे जानना, वैसे कोई मतलब नहीं हमारे लिए। ठीक, तो स्लोप ए अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो स्लोप तो हमारा इसमें आएगा ही नहीं। चलो एरिया जानते क्या देता है, एरिया कुछ तो देगा। एरिया क्या होगा बताइए, एरिया हमें देगा, एरिया के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टी, ए टी। ए टी क्या देता है बेटा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन याद करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस यू इजकल टू ए टी, याद है कि नहीं, v माइनस यू इजकल टू ए टी। तो ए टी क्या देगा बेटा, v माइनस यू क्या देगा, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। समझे कि नहीं, तो एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, जो होती क्या है, v माइनस यू। एटी है ना एरिया, ए इंटू टी, मल्टीप्लाई करो, एटी क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू। तो एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू। वेलोसिटी देगा, एक ही बात है, मतलब आप समझिए, u अगर आपको दिया होगा तो उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू। तो इसको हम फिर से एक बार जान लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको ये तीनों एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन क्या बताता था आपको, एरिया। और एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती थी, एरिया होती थी बेटा वाई एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई एक्स। तो इंटीग्रेशन बताता था आपको एरिया, जो क्वांटिटी कौन सी होती थी, वाई मल्टीप्लाई एक्स, दोनों का प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता था, स्लोप एट एनी पॉइंट। डिफरेंशिएशन बताता था स्लोप, और स्लोप होता क्या है, एम, स्लोप का सिंबल एम, जो कि बराबर होता है tan थीटा के। तो डिफरेंशिएशन आपको बताता है बेटा स्लोप, और स्लोप कौन सी वाली टर्म होती थी, y बाय x, दोनों का डिवीजन, y बाय x। तो फिर से बता दे, इंटीग्रेशन आपको एरिया बताता है, और कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी, y मल्टीप्लाई x, दोनों का प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है बेटा, स्लोप, और कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी, y डिवाइड बाय x, y बाय x वाली। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इंटीग्रेशन एरिया, एरिया क्या बताएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ऐसी कोई क्वांटिटी होती ही नहीं, दोनों का प्रोडक्ट कुछ होता है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके कुछ मिलता नहीं। तो यहाँ पे एरिया निकाल के कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा डिफरेंशिएशन, स्लोप। स्लोप क्या होगा, डिफरेंशिएशन बताता है स्लोप, जो कि होगा s बाई टी, दोनों का डिवीजन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें स्लोप काम आएगा, स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। क्लियर है, एरिया कुछ काम ही नहीं बता रहा, एरिया दोनों का प्रोडक्ट कुछ बन ही रहा, लेकिन दोनों का डिवीजन वेलोसिटी बता रहा है, तो वो क्या देगा हमें, स्लोप। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन एरिया, स्लोप जान लेते, चलो स्लोप v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप, वेलोसिटी अपॉन टाइम बताता है बेटा एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या देगा यहाँ, एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप होगा ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ रही है, अगर आप देखो। एरिया दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी इनटू टाइम, vt स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, वैसे vt वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, स्लोप क्या होता है, दोनों का डिवीजन, v बाई टी एक्सेलरेशन, और एरिया क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, एटी। स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप ए अपॉन टी, कुछ टर्म नहीं होती, ए अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कोई टर्म होती नहीं। तो चलो एरिया पे पढ़ते हैं, एरिया क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एटी। एटी क्या होता है, v माइनस यू इक्वल टू एटी, फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी बताता है, वही एक बात है, बट चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर से स्लोप क्या होगा, इन दोनों का डिवीजन, और एरिया क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो स्लोप s बाई टी वेलोसिटी,
और एरिया दोनों प्रोडक्ट कुछ नहीं बता रहा। स्लोप v बाई टी एक्सेलरेशन, एरिया v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पता है आपको। स्लोप a बाई टी कोई टर्म होती नहीं, बता ही नहीं रहा। एरिया a इंटू टी v माइनस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा y बाई एक्स, एरिया क्या होगा y मल्टीप्लाई बाई एक्स। बिल्कुल लिख लेना एकदम, बिल्कुल वो जो ट्रिक लिखा है वो लिख लेना और ऐसे ही करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करते हैं फिर हम, ठीक है। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए मैं करता हूँ। तो बेटा ये कौन सा ग्राफ है, सबसे पहले जानिए। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी s बाई टी, याद है ना। और स्लोप निकलता है कैसे, डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे आंसर करना है हमें, चलिए करते हैं। फिर से आप जानिए इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन देते हैं दोनों का प्रोडक्ट जो कि कुछ है ही नहीं, s इंटू टी। तो डिफरेंशिएशन क्या देगा, डिफरेंशिएशन आपको देगा स्लोप, और स्लोप क्या होगा y बाई एक्स, s बाई टी क्या होगा, वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन आपको देगी इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होगी क्या बेटा, इसका स्लोप। और स्लोप होता क्या है, m, जो कि बराबर होता है tan थीटा के, ठीक है ना। तो बेटा वो बेटा थीटा क्या है हर पॉइंट पे, ये 30 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेंजेंट यही होगा, ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री, है ना। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट यही होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा क्या है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप m आ जाएगा tan 30 डिग्री, इजी है। और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो यही स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी क्या देती है हमें, स्लोप ही तो देती है। वेलोसिटी आ गई हमारी 1/√3। अब यूनिट्स लगा लो मीटर पर सेकंड, ना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉडी आ गई 1/√3। क्लियर है। तो फिर से आप इसको लर्न कर लो, वैसे ज्यादा इजी है ना। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप डिफरेंशिएशन, स्लोप क्या देगा, s बाई टी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। इससे फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक है। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ होगा इस बार। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगेन सेम ग्राफ है, बट इस बार ये पैराबोलिक है। इक्वेशन क्या गिवन है, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, पैराबोलिक है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर से जान जाए हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है बेटा, स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। अब आप ये जान ही चुके हो अच्छे से, स्लोप क्या देगा, s बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों का डिवीजन क्या देगा, वेलोसिटी। तो एक चीज बताइए, स्लोप, स्लोप मैंने आपको बताया, स्लोप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ढलान। ढलान समझ रहे हो, झूला झूले हो ना आप, झूला झूलते हम तो क्या होता है, यहाँ पे हम बैठ पाएंगे, यहाँ पे हम गिर जाएंगे, यहाँ बैठ लेंगे क्योंकि यहाँ ढलान कम है, समझ रहे हो। तो ये स्लोप क्या हो रहा है बेटा, अब ध्यान से देखिए, स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग लिखोगे, इंक्रीज जो भी है। तो ये बताइए वेलोसिटी भी क्या कर रही है आपकी, इंक्रीजिंग। वेलोसिटी भी तो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब स्लोप वेलोसिटी ही बता रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो क्लियर है कि नहीं। तो फिर से हम लिखते हैं स्लोप क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन, स्लोप क्या होगा m, है ना, tan थीटा, यही होता है। बट आपको तो यहाँ थीटा पता ही नहीं, तो क्या यूज करेंगे हम, हमें यहाँ थीटा पता ही नहीं, थीटा निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि थीटा हर जगह चेंज हो रहा है। तो हमने अभी आपको बताया था ना, स्लोप m tan थीटा, ये स्लोप देता कौन है, डिफरेंशिएशन, याद है ना। तो दूसरा यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन स्लोप देती है, यही होता है ना। तो डिफरेंशिएशन से यूज निकालेंगे हम। डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटा, ds बाई dt, यही है ना। तो बताओ s क्या है, डिफरेंशिएशन s है हमारा 2t स्क्वायर। तो बताओ 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2t स्क्वायर की 2 तो वैसे ही रहेगा और t स्क्वायर का 2t, तो ये आ जाएगा हमारा 4t। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या आ रही है 4t, तो ये 4t क्या है बेटा, यही है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है हमारी, बताइए 4t। और वो कितने टाइम पे पूछ रहा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे पूछ रहे हैं ना। तो वेलोसिटी क्या है 4t, तो t को 3 पुट करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 4 इंटू 3, 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। वेलोसिटी क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। इस बार एंगल नहीं पता था लेकिन हमने फिर भी निकाला, है कि नहीं। तो आपको क्या जानना है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन क्या देती है, स्लोप, और
वो कौन सी टर्म होती है, y बाय एक्स। y बाय एक्स क्या था बताओ, y बाय एक्स s बाय t वेलोसिटी। ये डिफरेंशिएशन ही तो वेलोसिटी देगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? तो इसको कैसे करेंगे, s इक्वल टू 2t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिफरेंशिएशन क्या देगा स्लोप, और वो स्लोप क्या होगा वही वेलोसिटी होगी। तो स्लोप तो बता नहीं पाएंगे लेकिन डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना, s इक्वल टू 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4t, तो 4t आ गई वेलोसिटी की टर्म हमारी। ठीक, अब t को क्या पुट करेंगे, 3 सेकंड पे पूछा ना उसने टाइम 3 सेकंड पे पूछा है, तो v इक्वल टू 4 into 3 कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा और आपसे हुआ होगा इस बार। तो इस बार बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, इस बार है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, v वेलोसिटी t टाइम, और आपसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन। तो फिर से याद करें हम, एक्सेलरेशन बेटा एक होता है स्लोप, स्लोप क्या होता है इन दोनों का डिवीजन, v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा एक्सेलरेशन, और वही तो निकालना हमें। और एरिया क्या होता है v मल्टीप्लाइड बाई टी, वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा काम है स्लोप, डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन की तो जरूरत नहीं, स्लोप से ही काम पड़ेगा। तो आंसर करते हैं हम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक चीज बताइए बेटा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे स्लोप, यहां पे स्लोप, यहां पे स्लोप, यहां पे स्लोप, कहां ज्यादा स्लोप है? क्या ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है? अगर आप कहीं भी टेंजेंट बनाओ और एंगल देखो, है ना, तो वो एंगल क्या आएगा, सब जगह क्या आएगा, 60 डिग्री तो आएगा ना। इतनी ट्रिग्नोमेट्री, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, सारा एंगल हमेशा क्या रहेगा 60 डिग्री। स्लोप सेम है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, आप इसको एक झूला मानिए, आप चाहे यहां बैठिए, चाहे यहां बैठिए, चाहे यहां बैठिए, चाहे यहां बैठिए, ढलान तो एक ही है ना। अगर आप ये ऐसे होता, अगर आप यहां गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो यहां भी तो ज्यादा होगी ना, क्योंकि स्लोप इज सेम। तो यहां पे बेटा एक चीज देखिए आप, स्लोप क्या है कांस्टेंट, स्लोप इंक्रीज नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या है कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये कौन सा मोशन, ये ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है कैसा मोशन है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे ये भी जज कर सकते हो, मल्टीपल टाइप करेक्ट में आ सकता है कि ये मोशन कौन सा है बेटा, ऑप्शन ये भी तो पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, तो कैसा है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है, क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। ठीक है, और स्लोप कांस्टेंट समझ रहे हो ना आप, एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, कहीं भी ले लो आप टेंजेंट, तो वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री। और आप खुद से प्रैक्टिकली भी सोचो बेटा, स्लोप माने ढलान, ढलान तो हर जगह बराबर है ना, कहीं भी आप ले लो, देखो एक ही स्लोप है ना, एक ही ढलान, आप यहाँ बैठो चाहे यहाँ बैठो, आपके लिए स्लोप क्या है सेम। तो आगे बढ़े, तो स्लोप क्या होता है बताइए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा हमारा स्लोप है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारा m, m बराबर tan थीटा, थीटा कितने हैं 60 डिग्री, क्लियरली दिख रहा है, तो tan 60 √3। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आंसर है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाओ या ना लगाओ क्या पता यूनिट्स हो, लेकिन मतलब ठीक है। स्लोप क्या आ रहा है, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, तो tan 60 √3, तो एक्सेलरेशन ही हमारा स्लोप होगा a इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे और भी क्वेश्चन हम करेंगे, जब तक आप ये थोड़े इजी क्वेश्चंस थे इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, आगे थोड़े टफ होंगे क्वेश्चंस। और जितना आपको मैंने सिखाया है शुरू में लेक्चर के कि क्या स्लोप बताता है, क्या एक्सेलरेशन कैसे निकाले, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सब बेटा आपको आना चाहिए। मैं फिर से आपको क्या वेलोसिटी देगा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। और फिर हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। फिर लास्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसमें हमारा स्लोप तो कुछ नहीं देता बट एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। तो वो तीनों जो मैंने कंपैरिजन लिखे थे ना उसको अच्छे से जान लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में तभी आपके लिए वो इजी पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से कर पाओ खुद से वो क्वेश्चन। तो इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।